अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी जो हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन करना हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें उसने ये बताया है कि मिरहा जो है वो खिलौने बेचती है और जो खिलौना है एक उसने बेचा 1520 रुपये में। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस है, इनिशियल सेलिंग प्राइस। अब वो ये पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस हमें कितनी रखनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 15% हो जाए। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें अगर, तो सबसे पहले लिखेंगे जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है वही हमारी असल में कॉस्ट प्राइस बनेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होनी चाहिए थी लेकिन उसने दोनों में ही सेलिंग प्राइस दी हुई है। इनिशियल सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस वो है 1520 रुपये। इसको हमने इनिशियल मान के चलना है। फिर हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस को कितनी होगी, कब, अगर हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं 15%। तो ये हमारे पास असल में क्वेश्चन है सारा कि पहले जो है मिरहा 1520 रुपये का खिलौना बेच रही है, अब हम 15% उस पर प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो अब हमें कितने का बेचना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंपली पहले हम जो है कॉस्ट प्राइस लिखते हैं इसकी सोल्यूशन में। कॉस्ट प्राइस जो कि पहली इनिशियल सेलिंग प्राइस थी हमारी वो है 1520 रुपये, इसी को हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज कितनी चाहिए हमें, प्रॉफिट परसेंटेज वो चाहिए 15%। 15% किसका होता है, जितनी हमारी इन्वेस्ट हुई होती है, यानी जितनी हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। तो प्रॉफिट अमाउंट कितनी बन जाएगी, फिर हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उसका 15%। ये जो 15% किसका होता है, ये असल में जितना हमने इन्वेस्ट किया होता है। तो यानी अब हमारी कॉस्ट प्राइस इसको लेके चल रहे हैं हम 1520, तो इसका 15% हमें प्रॉफिट चाहिए। तो इसका 15% निकालने का सिंपल तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो फीसद है ये हमें पता है कि इसका जो है बटे में 100 लिख देते हैं हम इसकी जगह पे। तो जब इसको कैलकुलेट करें 1520 को हमने ज़रब देनी है 15 के साथ और तकसीम करना है 100 पे, तो ये आ जाएगा 228। तो ये 15% प्रॉफिट की अमाउंट है। 228 रुपये हम बचाना चाहते हैं उस खिलौने में से। तो फिर न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू सेलिंग प्राइस वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस या जो इनिशियल सेलिंग प्राइस थी वो प्लस प्रॉफिट अमाउंट, जितना हम प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। तो जो इनिशियल कॉस्ट थी जितने में वो पहले सेल कर रही थी वो हमारे पास है, जिसे हमने कॉस्ट प्राइस कंसीडर किया वो है 1520, और प्रॉफिट की अमाउंट जो है जो हम कमाना चाह रहे हैं वो है 228। यानी ये उसकी इनिशियल अमाउंट थी, इतना हमें प्रॉफिट चाहिए था, तो जाहिर है उसमें ये जमा करेंगे तो जो हमारे पास नई रकम आ जाएगी, नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वो बनेगी 1748 रुपये। यानी अब हम उस खिलौने को 1748 रुपये का बेचेंगे, तब हमें ये 228 यानी 15% प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।